पार्ट आई, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें पीवी डायग्राम बनाना है। गैस है P1 V1 से स्टार्ट करके आइसोथर्मली कंप्रेस करी है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और लास्ट वाली प्रोसेस में until this pressure is returns to P1, लास्ट वाली प्रोसेस फिर हमारी आइसोबारिक आ जाएगी। प्रेशर ऑलरेडी P1 तक आ चुका है, सेकेंड प्रोसेस नहीं, तो थर्ड प्रोसेस आइसोबारिक हो जाएगी। क्योंकि थर्ड प्रोसेस आइसोबारिक है, इससे हमें पता लग रहा है ए ऑप्शन आएगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और फिर कांस्टेंट प्रेशर पे है। सेकेंड क्वेश्चन में आइडियल गैस है 300 केल्विन पे, और वॉल्यूम भी उसका दिया है, प्रेशर भी दिया है, फिर गैस एक्सपैंड कर रही है एडियाबैटिकली इतने वॉल्यूम तक, फिर कंप्रेस कर रही है आइसोबारिकली। तो पहले एक्सपैंड कर रही है, फिर कंप्रेस कर रही है आइसोबारिकली ओरिजिनल वॉल्यूम पर आकर, फिर प्रेशर को इंक्रीज करके हमने इसको बना दिया साइक्लिक प्रोसेस। फिर इसका पीवी डायग्राम बनाना है, वो ये बन जाएगा। इसमें हमने निकाला हुआ है ए से बी के लिए लगा दिया पी वी रेश पार गामा कांस्टेंट। तो ए का प्रेशर दिया है 2 एटमॉस्फेयर, ए पर वॉल्यूम 0.5 दी गई है, बी का प्रेशर हम निकाल रहे हैं और बी की वॉल्यूम 1.2 है, तो पी का प्रेशर भी हमारा आ जाएगा बी पॉइंट का। तो वहाँ से हमने ये वाली टर्म लिखी हुई है। फिर थर्ड क्वेश्चन में हमें पिछले वाले डायग्राम में निकालना है टेम्परेचर सी पॉइंट का। तो सी पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है, तो हमने बी सी प्रोसेस, जैसे हमें पता है आइसोबारिक है, तो प्रेशर कांस्टेंट लेके फिर हम वॉल्यूम से निकाल सकते हैं टेम्परेचर। बट हमें ए का जैसे टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम सी से ए प्रोसेस जो आइसोकोरिक है उसके लगा रहे हैं, सी से ए प्रोसेस जो कि वॉल्यूम जो कांस्टेंट है उसमें, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। और हमने किया P1/P2, बेसिकली P2/P1, सी से ए जा रहा है 2/0.6, और टेम्परेचर ए पॉइंट का पता है 300, बी का T2 लेके हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 4 में हमारी मोनोएटॉमिक गैस है, इनिशियली टेम्परेचर T1 है, और एक सिलेंडर में है, वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रही है टेम्परेचर T2 तक। L1 L2 उसकी लेंथ्स दी गई हैं, बिफोर एंड आफ्टर, और टेम्परेचर का रेशो बताना है। तो ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन से होएगा एडियाबैटिक के लिए। इनिशियल पॉइंट का टेम्परेचर T1, और वॉल्यूम के लिए हमने क्या किया, देखो सिलेंडर की वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होती है, एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम को लेंथ की से ही रिप्लेस कर दिया हमने, क्योंकि दे आर प्रोपोर्शनल। तो पहली वॉल्यूम को L1 लेके, दूसरी वॉल्यूम को L2 लेके, और यहाँ से टेम्परेचर का रेशो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमारी 4 मोल्स ऑफ गैस है, उसका प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, फिर उसको आइसोबारिकली हीट कराया हमने फाइनल टेम्परेचर तक। फिर आइसोबारिकली हमने हीट कराया, टेम्परेचर बढ़ाया है, तो ये हम उसका डायग्राम बनाना है हमें उसको। तो हम पहला उसका पीवी डायग्राम बना रहे हैं। आइसोबारिक है तो पहली प्रोसेस में जो हमारी पहली प्रोसेस रहेगी ए बी वाली, उसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू T रहेगा। टेम्परेचर हमने 100 से 400 केल्विन किया, तो वॉल्यूम भी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो वॉल्यूम 4 टाइम्स हो गई, तो वॉल्यूम बढ़ी है। ये हमारा पीवी डायग्राम आएगा कांस्टेंट प्रेशर पे। ये ए से बी तक हम गए। उसके बाद आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना है हमको। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में प्रेशर जो है वो 3 से हमने 1 कर दिया, प्रेशर 1/3 कर दिया, तो वॉल्यूम 3 टाइम्स आ जाएगी। तो ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। इस तरह का डायग्राम बनेगा। फिर उसके बाद हमने इसको आइसोबारिकली कूल करा, प्रेशर कांस्टेंट लेके वापस 100 केल्विन तक हम लेकर आए हैं, तो फिर से आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगी। और लास्ट वाली प्रोसेस हमारी फिर से कंप्रेशन है आइसोथर्मल, जो उसको इनिशियल स्टेट तक लेकर आ जाएगी। तो इस तरह का हमारा ये डायग्राम मिल जाएगा, पीवी डायग्राम। फिर हमें इसमें पीटी डायग्राम भी बनाना है। पीटी डायग्राम के लिए पहली प्रोसेस एज बी नो आइसोबारिक है, दूसरी प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है। तीसरी प्रोसेस फिर हमारी वापस आइसोबारिक है, कंप्रेशन है, वॉल्यूम घट रहा है, तो टेम्परेचर घटेगा। और लास्ट वाली प्रोसेस फिर से हमारी आइसोथर्मल है। इसके बाद हमें बनाना है इसमें बीटी। जैसे हमने देखा पहली प्रोसेस हमारी आइसोबारिक है, V प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ऑब्वियसली ओरिजिन से जाएगी, V प्रोपोर्शनल टू T। फिर उसके बाद हमारी आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल पे भी हमारा प्रेशर कम हो रहा था, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऊपर की तरफ जाएगी। फिर वापस हमारी आइसोबारिक है, V प्रोपोर्शनल टू T आएगा। और लास्ट वाली फिर आइसोथर्मल है। तो ऐसा ये डायग्राम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डायटोमिक गैस है, एरिया दिया हुआ है, मूवेबल पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस, तो आइसोबारिक लेंगे। फिर जब गैस इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर दिया हुआ है, पिस्टन की हाइट दी हुई है। फिर हमें नई हाइट बतानी है 400 केल्विन पर कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, और जो हमारा टेम्परेचर है वो 300 से 400 के किया है, सो 4/3 टाइम्स किया है, यानी वॉल्यूम भी 4/3 टाइम्स आ जाएगी। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहेगी क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, तो हाइट हमारी 1 मीटर से बढ़ के 4/3 टाइम्स हो जाएगी, यानी 4/3 मीटर आ जाएगी। फिर पिस्टन को हम वापस लेकर आएंगे
एडियाबैटिक से हीट का एक्सचेंज नहीं है। और फाइनल टेम्परेचर बताना है गैस का। क्योंकि एडियाबैटिक है तो हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन लगा देंगे, एडियाबैटिक वाला। इनिशियल टेम्परेचर 400 और इनिशियल लेंथ 4/3 ले लेंगे। गामा डायटमिक का निकाल देंगे, गामा-1। फिर फाइनली टेम्परेचर हमें फाइंड करना है और फाइनल वॉल्यूम हम 1 ले लेंगे क्योंकि वापस से उसी हाइट तक लेकर आए हैं। और यहाँ से सॉल्व करके हमारा T2 आ जाएगा। बस 1 की पावर 2/5 तो 1 ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन में पीटी डायग्राम हमें दिया हुआ है और हमें वीटी डायग्राम बनाना है। तो जो पहली प्रोसेस है वो हमारी टेम्परेचर कांस्टेंट वाली है, तो वीटी में भी पहली प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर वाली होनी चाहिए हमारा, क्योंकि प्रेशर घट रहा है ए बी में, तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर पर P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्योंकि हमारा प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसी से हम बता सकते हैं कि ए बी सही, कि ए पार्ट तो गलत है। अगला हमारा P प्रोपोर्शनल टू T है। P प्रोपोर्शनल टू T यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होनी चाहिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला ग्राफ बन जाएगा। इससे बता सकते हैं कि B गलत है। और लास्ट वाला जो सी डी है उसमें फिर से हमारा प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है आइसोथर्मल पे, तो वॉल्यूम फिर से बढ़नी चाहिए। तो ऐसे करके हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। एथ क्वेश्चन में कंडक्टिंग सिलेंडर है, हीट का एक्सचेंज होगा, उसके पास गैस है और मूवेबल पिस्टन है। सिलेंडर इज सबमर्ज्ड इन आइस वाटर मिक्सचर। यहाँ से पता लगता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री C होगा आइस वाटर मिक्सचर का। पिस्टन इज क्विकली पुश डाउन फ्रॉम पोजिशन 1 to 2। तो 1 से 2 तक हमने क्विकली पुश किया। तो इस पुशिंग में क्या होगा, क्विकली का मतलब है कि उसको टाइम नहीं मिलेगा, और टाइम कम होने की वजह से हीट का एक्सचेंज हम ज़ीरो मानेंगे, तो प्रोसेस हमारी एडियाबैटिक रहेगी। पहले वाली प्रोसेस हमारी एडियाबैटिक हो जाती है। फिर हमने क्या किया, पिस्टन को वहाँ पर होल्ड किया पोजीशन 2 पर होल्ड करेंगे, तो अब हम उसको टाइम दे रहे हैं। टाइम की वजह से क्या होगा, वो 0 डिग्री वाले से हीट एक्सचेंज करेगा और हीट एक्सचेंज करके वापस से अपना टेम्परेचर 0 डिग्री C कर लेगा। टेम्परेचर चेंज होने लग जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्योंकि हमने इसको होल्ड किया है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर पहली प्रोसेस हमारी एडियाबैटिक और अगली प्रोसेस आइसोकोरिक हो जाती है। आइसोकोरिक में भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डाउन आएगा, घट के वापस 0 डिग्री आएगा, तो प्रेशर भी घटेगा। और लास्ट वाली प्रोसेस हमने फिर स्लोली उसको रेज बैक किया है। स्लोली जब हम रेज करेंगे तो इस बार स्लोली होने की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेंगे और आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी। तो एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और ये लास्ट में वापस आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी, और ये हमारा पीवी डायग्राम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में n मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस है, साइक्लिक प्रोसेस है, टेम्परेचर एट ए इज T0। ए का हमें टेम्परेचर दिया गया है, जहाँ प्रेशर P0, वॉल्यूम V0 है, टेम्परेचर T0 है। फिर हमें बताना है वॉल्यूम एट सी। तो उसके लिए हम सी ए प्रोसेस की बात कर लेंगे, क्योंकि ए का हमें पता है, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी। तो सी ए प्रोसेस की बात करेंगे। सी ए प्रोसेस हमारी पी प्रोपोर्शनल टू वी वाली है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हमें दिख रहा है, पी प्रोपोर्शनल टू वी है।
P प्रोपोर्शनल टू V से हमें पता लग रहा है कि C पर हमें प्रेशर पता है 2P0 है, A का प्रेशर P0 है, तो C से A में प्रेशर हाफ हुआ है 2P0 से P0, तो वॉल्यूम भी हाफ ही हुई होगी। तो उस लॉजिक से हम कह सकते हैं C का जो वॉल्यूम है वो 2V0 होना चाहिए, 2V0 से V0 हुआ होगा वॉल्यूम। फिर हमें मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है इस प्रोसेस में। तो देखो सी पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर मैक्सिमम होने के लिए पीवी प्रोडक्ट को मैक्सिमम होना चाहिए, पीवी प्रोडक्ट, और वी सबसे ज़्यादा और पी सबसे ज़्यादा दोनों ही सी पॉइंट पर हैं। सी पॉइंट पर पी भी सबसे ज़्यादा है, वी भी सबसे ज़्यादा है। जब दोनों ही इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा है तो पीवी प्रोडक्ट भी सबसे ज़्यादा सी पर आएगा और सी पॉइंट का ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आ जाएगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर यानी हमें सी पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है, तो हम लगा देंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी, वो भी सी पॉइंट के लिए। सी पॉइंट का प्रेशर 2P0 और सी पॉइंट का वॉल्यूम 2V0 हम निकाल चुके हैं, डिवाइड बाई एन आर करेंगे तो टेम्परेचर सी का आ जाएगा P0 V0 बाई आर, P0 V0 बाई एन आर जो है वो T0 है, वो हमें ए से पता है। हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अगर ए पॉइंट पर लगाएं तो हमें पता है ए का प्रेशर P0 वॉल्यूम V0, तो ए पॉइंट का टेम्परेचर जैसे T0 है तो वो आ जाएगा P0 V0 बाई एन आर, और इसके वैल्यू T0 डाल के ये आंसर हमारा सी का 4T0 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है नेट हीट गिवन टू द गैस। जो हीट गैस को दी गई है वो निकालनी है, यानी हमें पॉजिटिव वाली हीट चाहिए। नहीं, नेट हीट की बात करी गई है, तो नेट हीट के लिए हम बोल देंगे साइक्लिक प्रोसेस से तो टोटल वर्क डन हो जाना चाहिए। उसके लिए हम एरिया निकाल देंगे एनक्लोज्ड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। फिर डी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हीट रिजेक्टेड है गैस की तो कितनी है। तो डी पार्ट में हीट रिजेक्टेड बाय गैस बतानी है हमको। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रोसेस की हीट निकालने की कोशिश करेंगे। जो ए बी प्रोसेस है वो हमारी आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी वर्क डन ज़ीरो है। ए बी प्रोसेस में वर्क डन ज़ीरो है और टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव है यानी हीट पॉजिटिव आ जाएगी ए बी प्रोसेस में। बी सी प्रोसेस में, बी सी प्रोसेस में हमारी वॉल्यूम बढ़ रही है तो वर्क डन पॉजिटिव है, और टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि वेल प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो हमारा डेल्टा यू पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्योंकि डेल्टा यू भी पॉजिटिव है और वर्क डन भी पॉजिटिव है तो हीट पॉजिटिव आ जाएगी बी सी की। फिर जो लास्ट वाली प्रोसेस है सी ए प्रोसेस, उसका हीट हम एक लॉजिक से निकालेंगे, क्योंकि हम नेट हीट निकाल चुके हैं तो सी ए का हीट वैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया देखो, ए बी और बी सी प्रोसेस की हीट को ऐड किया और वो पॉजिटिव हीट आ जाएगी, और पॉजिटिव हीट आएगी क्योंकि, हाँ तो हमने क्या किया, सी ए की हीट निकाली पहले, सी ए प्रोसेस की हीट। तो सी ए प्रोसेस की हीट के लिए हम डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू लिख रहे हैं। टोटल वर्क डन हम निकाल चुके हैं, सी ए प्रोसेस का वर्क डन, मतलब हमने क्या करना है, ये वाला एक्सप्रेशन लगाना है सी ए प्रोसेस के लिए, फर्स्ट लॉ। तो वर्क डन जो आएगा सी ए प्रोसेस का वो हम यहाँ से ए वाला एरिया निकाल के निकाल सकते हैं। सी ए प्रोसेस का एरिया निकाल के इसका वर्क डन आ जाएगा। तो हमने लिखा एक्सप्रेशन नेगेटिव, क्योंकि ये कंप्रेशन है, सी ए इज कंप्रेशन, फिर हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिया। पैरेलल साइड यहाँ पर ये
पी नॉट एंड टू पी नॉट आएगी, यानी थ्री पी नॉट आ जाएगी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स थ्री पी नॉट, उसका हाफ नेगेटिव क्योंकि कंप्रेशन है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स के बीच डिस्टेंस, ये वी नॉट से टू वी नॉट, वी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, ये टू वी नॉट है, ठीक है। तो इंटू वी नॉट करके ये वर्क डन आ गया। फिर डेल्टा यू, अब हमें सी ए प्रोसेस का डेल्टा यू चाहिए। डेल्टा यू के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखी एफ बाई टू, एफ हमें दिया हुआ है क्योंकि डायटोमिक गैस है तो F5 है, तो F/2 P2V2 पर यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो ए की आएंगी क्योंकि सी से ए आ रहे हैं हम, ए की वैल्यूज़ P0 V0 है, माइनस, और ये P1 V1 सी की वैल्यूज़ आएंगी जो 2P0 इंटू 2V0 है, और ये करके हमारा हीट आ जाएगा सी ए प्रोसेस का नेगेटिव। तो जो हीट रिजेक्टेड है बाय द गैस वो सी ए प्रोसेस में है, बाकी दोनों की तो पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा यस, हीट इज रिजेक्टेड, और कितनी हीट रिजेक्ट हुई है वो इतनी हुई है, माइनस, मतलब 9 P0 V0 हीट रिजेक्ट हुई है। फिर हमें अगले पार्ट में एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन लेके आपको पॉजिटिव हीट से बस डिवाइड करना है। तो अब पॉजिटिव हीट चाहिए होगी। पॉजिटिव हीट के लिए देखो हमने क्या किया कि जो टोटल वर्क डन है, हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको दोबारा से यूज़ किया कि टोटल हीट और टोटल वर्क बराबर होना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस का। तो ए और बी के मिला के जो हीट है वो उसको की पॉजिटिव लिखा, सी ए की जो हीट है उसको ये लिखा, और तीनों हीट मिलाकर टोटल हीट आ जानी चाहिए जो कि टोटल वर्क डन होना चाहिए। टोटल वर्क डन हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ से 9 P0 V0 उधर जाएगा और हमारी पॉजिटिव हीट आ जाएगी 19/2 P0 V0। फिर वर्क डन ऊपर लिख के, और ये हमारा 1/19 एफिशिएंसी आएगा जो परसेंटेज में इतना हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में हमें 3 मोल्स ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस दिया हुआ है जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस से जा रही है, और गैस के टेम्परेचर दिए हुए हैं ए का, बी का, सी का और डी का। हमें बताना है वर्क डन बाय द गैस इस पूरी प्रोसेस में। तो देखो जो हमारा पीटी डायग्राम था उसको पहले हमने पीवी डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। पीवी डायग्राम में ए बी प्रोसेस एज यू कैन सी पी प्रोपोर्शनल टू टी है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट। बी सी आइसोबारिक है, सी डी वापस से आइसोकोरिक है, वी कांस्टेंट क्योंकि पी प्रोपोर्शनल टू टी है, और डी ए प्रोसेस फिर से आइसोबारिक है। जब हमारा पीवी डायग्राम बन गया तो अच्छा ये हमने कैसे किया देखो, प्रेशर और वॉल्यूम कैसे लिखा। ए पॉइंट का हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 400, अब और बी का दिया है डबल टेम्परेचर, तो हमें पता है कि ए से बी जाने में जब टेम्परेचर डबल हुआ है ए से बी जाने में आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट, सो पी प्रोपोर्शनल टू टी होना चाहिए, और टेम्परेचर डबल हुआ है तो इसलिए प्रेशर भी डबल हो जाएगा। पी नॉट से शुरू करेंगे तो 2P0 हो जाएगा। फिर बी से सी जाने में आइसोबारिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर बी से सी जाने में एज यू कैन सी 3 टाइम्स हो गया, 800 से 400 2400, तो वॉल्यूम V0 से 3V0 हमने लिख दी सी पर, और ऐसे करके ये साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट किया। अब इसका वर्क डन निकालने के लिए हम एरिया निकाल देंगे, एरिया एनक्लोज। उसके लिए जो हमारा हाइट है वो P0 और जो बेस है वो 2V0 हो जाएगा, तो आंसर 2P0 V0 आएगा। अब हमें P0 V0 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए कोई भी एक पॉइंट उठा के
जैसे हमने यहाँ पर ए पॉइंट उठाया, ए पॉइंट पर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाया। ए का प्रेशर और वॉल्यूम पी नॉट वी नॉट है। नंबर ऑफ मोल्स हमें 3 दिए हुए हैं, 3 × R लिखा। और टेम्परेचर हमारा ए का 400 है, तो 1200 R हमारा पी नॉट वी नॉट की वैल्यू आएगी। विल जस्ट पुट दैट हियर, 2400 R आ जाएगा वर्क डन। फिर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करके ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 11 में हमें 4 फिगर्स दी हुई हैं और उनमें वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम बताना है। मतलब वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम प्रेशर के साथ हमें दिया हुआ है, और पाथ ए बी सी डी ए है, मतलब सारी ही प्रोसेस आप चेक कर सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेसेस हैं, और उनमें हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है, डेल्टा यू फाइंड करना है। आप चेक कर लो, सारी ही प्रोसेस के एरोज वगैरह चेक करने चाहिए कि ये हमारी सारी ही साइक्लिक प्रोसेसेस हैं। ए बी सी डी ए बी सी डी ए, जब सारी साइक्लिक प्रोसेस हैं तो हर एक में जो है हमारा डेल्टा यू ज़ीरो आ जाएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए बी सी पाथ पर हम लेकर गए एक सब्सटेंस को, और इंटरनल एनर्जी सब्सटेंस की जो इंक्रीज हुई है वो 500 जूल से हुई है, यानी डेल्टा यू दिया है। और हीट कैलोरी में दी गई है जो सिस्टम को दी गई है, यानी हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। फिर हमें मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बताना है। इसका मतलब होता है जो कैलोरी का जूल में कन्वर्जन होता है। जैसे हम लिखते हैं 1 कैलोरी इज 4.2 जूल लिख रहे हैं लेट्स से, तो जो 4.2 नंबर होता है वो जे होता है कैलोरी का जूल का इक्विवेलेंट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं उसको। तो बेसिक जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो जो 4.2 वाला जो वैल्यू होता है उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो उसको जे मान लेंगे और हम उस जे की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? जो ए से बी, ए बी सी हमारी प्रोसेस रहेगी, उसमें अगर हम वर्क डन निकालें तो वो एरिया आएगा। अब ए बी का तो एरिया हम निकाल लेंगे, ये वाला वर्क डन आ जाएगा, लेकिन जो बी सी है उसमें कोई वर्क डन नहीं आएगा क्योंकि वो आइसोकोरिक है। तो वर्क डन के लिए एरिया लिखेंगे और उसकी हाइट जो है वो 200 रहेगी, ये वाली हाइट 200 किलो पास्कल, तो 200 किलो पास्कल लिखा। और फिर हमने नीचे जो बेस है उसको सब्ट्रैक्ट करके 0.03 लिख दिया। यहाँ से वर्क डन आ जाता है 6000 जूल। फिर हमने फर्स्ट लॉ लगाया, हीट हमारी कैलोरी में दी गई थी 2625 कैलोरी, तो हमने 2625 इंटू जे लिखा। ये जूल नहीं है, ये कन्वर्जन है, लाइक इंटू जे करके वो कैलोरी जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क डन हम निकाल चुके हैं और डेल्टा यू हमें दिया गया है। यहाँ से सॉल्व करके जब हम जे की वैल्यू निकालेंगे तो वो जूल पर कैलोरी में आ जाएगी। थर्टींथ में एक साइक्लिक प्रोसेस में आइडियल मोनोटोनिक गैस है और हमें बताना है क्या सही है। जैसे ए में लिखा है वर्क डन बाय गैस इन प्रोसेस ए बी इज मोर देन बी सी, तो ऐसा नहीं है। देखो ए बी का वर्क डन हमारा ये आएगा और बी सी के लिए हमारा सारा ही वर्क डन आ जाएगा। उसके नीचे का एरिया बी सी का पॉजिटिव आएगा वैसे भी, और ए बी का नेगेटिव आएगा, तो ए सही नहीं है। बी स्टेटमेंट में लिखा है नेट हीट एनर्जी हैज़ बीन सप्लाइड टू द सिस्टम, तो नेट हीट के लिए हम कह सकते हैं कि वो तो टोटल वर्क डन के बराबर होनी चाहिए। टोटल वर्क डन यहाँ पर क्योंकि हमें क्लॉकवाइज दिया गया है तो ये पॉजिटिव आएगा, वर्क डन बाई गैस। वर्क डन बाई गैस पॉजिटिव है तो नेट हीट भी हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, यानी सर हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी में दिया गया है टेम्परेचर ऑफ गैस इज मैक्सिमम इन स्टेट बी। नहीं, बी पर तो मैक्सिमम नहीं होगा, सी पर मैक्सिमम होएगा क्योंकि सी पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही मैक्सिमम है
और उनके प्रोडक्ट से ही टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। फिर डी ऑप्शन में हमें बोला गया है कि सी ए, इन प्रोसेस सी ए, हीट एनर्जी इज रिजेक्टेड आउट बाय द सिस्टम। सी ए में क्यू नेगेटिव ऐसे दिया हुआ है। तो सी ए प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं कि देखो सी ए प्रोसेस में वॉल्यूम तो है कांस्टेंट, ठीक है, तो वर्क डन हमारा है नहीं। वॉल्यूम कांस्टेंट से हमारी प्रोपोर्शनैलिटी आती है P प्रोपोर्शनल टू T, एंड एज यू कैन सी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू लिखेंगे, वर्क डन ज़ीरो आएगा, डेल्टा यू हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो हीट भी नेगेटिव आएगी। डेल्टा यू टेम्परेचर डिक्रीज की वजह से आएगा नेगेटिव, हीट नेगेटिव आएगी, मतलब हीट रिजेक्ट हुई है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 14, आइडियल गैस इज टेकन थ्रू प्रोसेस एज शॉन। ए बी सी एक प्रोसेस पे गए हैं, ये पीटी डायग्राम दिया है, नोट करेंगे। फिर हमें इसमें बताना है, ए पार्ट में बताना है कि ए बी प्रोसेस, ये जो है जो कि आइसोथर्मल है, वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। देखिए ए बी प्रोसेस के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, यानी पी प्रोपोर्शनल टू 1/v होनी चाहिए। प्रेशर ए बी प्रोसेस में इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इसका मतलब डिक्रीज हो रही है, यानी ये कंप्रेशन हो गया और वर्क डन हमारा नेगेटिव आएगा। इसने बोला वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, तो वो सही नहीं है। बी में हमें बोला गया है कि हीट इज रिजेक्टेड आउट ऑफ द सिस्टम इन ए बी प्रोसेस। अब हीट की बात करनी है, तो देखिए हीट वर्क डन के इक्वल आएगी, क्योंकि हमारा जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें डेल्टा यू ज़ीरो है। वर्क डन नेगेटिव आया है अभी अभी, तो हीट भी नेगेटिव आएगी, यानी हीट इज रिजेक्टेड आउट ऑफ द सिस्टम, सही है बी ऑप्शन। फिर सी में बोला है ए बी प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ए बी प्रोसेस में तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, आइसोथर्मल है। और डी प्रोसेस में बोला है ए बी की इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, तो वैसे ही गलत है। क्वेश्चन 15, इसमें बोला गया है कि हाफ मोल है गैस के, उसका गामा भी दिया गया है और साइक्लिक प्रोसेस है। पीवी डायग्राम दिया हुआ है। पहले पार्ट में हमें बताना है टेम्परेचर गैस का इन स्टेट ए बी सी एंड डी। हर एक पॉइंट पर हमें टेम्परेचर निकालना है। तो लेट्स से हम ए पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं, तो ए पॉइंट के लिए हम पी वी इजिकल टू एन आर टी लगाएंगे। ए का प्रेशर दिया गया है 100 किलो पास्कल और ए का वॉल्यूम 5000 है और वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो कन्वर्ट करेंगे, एन की वैल्यू हाफ दी गई है, आर भी दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्व करके टेम्परेचर आ जाएगा। अब जब हमें बी का निकालना है, तो बी के लिए हम अलग से पीस बट एन आर टी ना लगा के सीधा सा कह सकते हैं कि ए से बी प्रोसेस अगर हम जाएं तो वो हमारी आइसो बारिक है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ जाएगी ए बी प्रोसेस में। वॉल्यूम क्योंकि डबल हुई है तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, यानी 240 टेम्परेचर एम पी आ जाएगा हमारा 240 केल्विन। फिर अगला सी पॉइंट का टेम्परेचर निकालने के लिए हम बी से सी जा सकते हैं। बी से सी जाने में हम बोलेंगे कि देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने से प्रोपोर्शनैलिटी हमारी बनेगी पी प्रोपोर्शनल टू टी। प्रेशर क्योंकि डबल हुआ है 100 से 200, तो टेम्परेचर भी डबल होगा, तो सी का टेम्परेचर और डबल आ जाएगा, यानी 480 केल्विन। फिर सी से डी आने में, सी से डी आने में हम कह सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी होगा, वॉल्यूम हाफ करी गई है तो टेम्परेचर हाफ हो जाएगा, अब 480 का हाफ ये 240 हो जाएगा। फिर बी पार्ट में हमें बोला गया है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई निकालना है
ए बी और बी सी प्रोसेस में। चलिए हीट निकालते हैं ए बी प्रोसेस में। ए बी प्रोसेस हमारी आइसोबारिक है, तो हीट निकालने के लिए हम लगाएंगे एन सी पी डेल्टा टी। ए बी प्रोसेस के लिए एन हाफ दिया गया है। सी पी की वैल्यू देयर सो मेनी वेज, हम इसमें लिख सकते हैं गामा, क्योंकि हमें गामा दिया गया है। सी पी की वैल्यू लिखी जा सकती है गामा आर बाई गामा माइनस वन। फिर डेल्टा टी लिखेंगे। डेल्टा टी हमारा ये ए बी प्रोसेस का लिखा जाएगा, यानी बी का टेम्परेचर माइनस ए का टेम्परेचर, और वो सब ट्रैक करके 120 आएगा। सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। फिर बी सी प्रोसेस के लिए, जो कि आइसोकोरिक है, हीट के लिए हम एन सी वी डेल्टा टी लगाएंगे। एन हाफ दिया है, सी वी को हम लिखेंगे आर बाई गामा माइनस वन और इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी के लिए हम सी, क्योंकि फाइनल पॉइंट है, तो टेम्परेचर ऑफ सी माइनस टेम्परेचर ऑफ बी करेंगे। टेम्परेचर ऑफ सी हमारा 480 है, टेम्परेचर ऑफ बी हमारा 240 है, और सब्ट्रैक्ट करके ये 240 आएगा। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। फिर सी पार्ट में हमें बोला गया है हीट लिबरेटेड, हीट रिजेक्टेड बतानी है सी डी और डी ए में। तो सी डी प्रोसेस एज यू कैन सी आइसोबारिक है। सी डी में फिर से एन सी पी डेल्टा टी लगाएंगे, और इस बार जो हमारा डेल्टा टी रहेगा सी डी का, वो टेम्परेचर ऑफ डी माइनस टेम्परेचर ऑफ सी होगा। टेम्परेचर ऑफ डी हमारा 240 और टेम्परेचर ऑफ सी 480 है, तो ये माइनस 240 आएगा। नेगेटिव आने की वजह से ये आंसर ऐसे आएगा। यहाँ पर हमारा जो ये डेल्टा टी है, इसकी वैल्यू सी डी है ना, तो टेम्परेचर ऑफ डी माइनस टेम्परेचर ऑफ सी आएगा, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ 240। फिर इसी तरह से जो लास्ट प्रोसेस है हमारी डी ए प्रोसेस हमारी आइसोकोरिक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एन सी वी डेल्टा टी, और इसका डेल्टा टी टी ए माइनस टी डी होगा। इसका डेल्टा टी टी ए माइनस टी डी होगा, जिसकी वैल्यू होगी टी ए हमारा 120 केल्विन है, टी डी हमारा 240 केल्विन है, तो टी ए माइनस टी डी हमारा नेगेटिव ऑफ 120 केल्विन आएगा। फिर वो वैल्यू डाल के हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 16 में एक आइडियल गैस है टेकन थ्रू साइकिल ए बी सी डी, ए बी सी ए, फिर से साइक्लिक प्रोसेस है। नेट हीट सप्लाइड हमें दी गई है, जो कि पॉजिटिव है, और वर्क डन बाय द गैस हमें सी ए का बताना है। क्योंकि हमें नेट हीट दे दी गई है, तो वही टोटल वर्क डन के भी बराबर होना चाहिए। अब टोटल वर्क डन हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो जैसे हम ए बी का वर्क डन निकालें, क्योंकि आइसोबारिक है ए बी, आप ध्यान दें कि यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर वॉल्यूम चेंज किया गया है। तो ए बी आइसोबारिक है, उस पर पी डेल्टा वी लगा देंगे। प्रेशर 10 दिया हुआ है, डेल्टा वी 2 - 1 आ जाएगा, तो ए बी का वर्क डन आ गया। बी सी हमारी आइसोकोरिक है, तो वर्क डन 0 है। सी ए का वर्क डन फाइंड करना है। तीनों वर्क डन अगर हम ऐड कर दें तो 10 + 0 + W हो जाएगा, और वो नेट हीट के बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ से सॉल्व करके हमारा सी ए का वर्क डन आ जाएगा। क्वेश्चन 17 में डायटोमिक है गैस, और पीवी डायग्राम हमें दिया गया है, और टोटल हीट गिवन टू द गैस हमें निकालनी है। प्रोसेस हमारी है ए से बी और बी से सी। तो ए बी प्रोसेस आइसोकोरिक है, तो वर्क डन 0। फिर हम लिखेंगे Q = W + डेल्टा यू। W है नहीं, तो Q = डेल्टा यू। डेल्टा यू का हम लिखेंगे F/2, डायटोमिक है तो F is 5,
और ये P2V2 माइनस P1V1 करेंगे। हम ए से बी जा रहे हैं तो बी पॉइंट के आएंगे P2V2 विच इज़ 2P0V0 और ए पॉइंट का P0V0। फिर BC प्रोसेस के लिए जो कि आइसोथर्मल है, डेल्टा यू ज़ीरो होगा तो हीट की वैल्यू W के बराबर आ जाएगी। और यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा, NRT होता है जिसको PV लिख सकते हैं। PV प्रेशर 2P0 और वॉल्यूम V0 है, तो PV प्रोडक्ट यहाँ पर 2P0V0 रहेगा, चाहे आप B पॉइंट ले लें चाहे आप C पॉइंट ले लें। फिर ln के बाद फॉर्मूला होता है V2/V1। V2 यहाँ पर C पॉइंट का लिया जाएगा 2V0/V0, तो ln 2 आएगा। फिर ln 2 की वैल्यू हमें 0.7 दी गई है, तो 0.7 इंटू 1.4 P0V0 आ जाएगा। और टोटल हीट में हम दोनों हीट को ऐड करके आंसर कर देंगे 2.5 प्लस 1.4। क्वेश्चन 18 में हमें 2 kg मास दिया हुआ है हीलियम का, मोनोएटॉमिक गैस है, और उसको ABC के थ्रू हम लेके गए ABC। फिर उसके बाद हमें बोला गया है कि 2 kg सेम गैस का सेम मास हम दूसरी प्रोसेस ADC के थ्रू लेके गए। इसमें इनिशियल A और फाइनल C हो जाता है, बस हमारे पाथ अलग अलग हैं, ABC और ADC। मोलर मास हमें 4 दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में टेम्परेचर हीलियम, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ हीलियम इन ईच ऑफ द स्टेट ABCD। चारों ही स्टेट में हमें टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर निकालना है हमको, PV दिए हुए हैं तो हम PV इज ग्रेटर RT लगा रहे हैं A पॉइंट पर। A पॉइंट पर प्रेशर हमें दिया गया है 5 इंटू 10⁴। ए पॉइंट का प्रेशर जैसे 5 यहाँ पर दिया हुआ है, और ये भी ऑर्डर हमें दिया हुआ है 10⁴। वॉल्यूम हमें दी गई है ए की 10, और वो ऑलरेडी मीटर क्यूब में है, तो वो हमने किया इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू लिखेंगे NRT। एन हमने लिया 2 kg था तो 2000 ग्राम डिवाइड बाई उसका मोलर मास, ये N है, इंटू R इंटू T। सॉल्व करके हमारा टेम्परेचर आ जाता है A का। फिर जब हमें बी पॉइंट का, ए पॉइंट का हम निकाल चुके हैं टेम्परेचर, अब बी का निकालना है। तो हम ए से बी जब से जाएंगे तो ए से बी हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी होगा। अब क्योंकि प्रेशर डबल करा है 5 से 10, तो टेम्परेचर भी हमारा डबल आ जाएगा, यानी जो अभी आया था उसका डबल। फिर जब हम बी से सी जा रहे हैं तो इस बार प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम डबल करी गई है 10 से 20, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी लगेगी, और टेम्परेचर फिर से डबल हो जाएगा वॉल्यूम डबल होने की वजह से, यानी 240 का डबल हो जाएगा 480 केल्विन। सिमिलरली हम ए से जब डी जाएंगे तो ए से डी जाते हुए फिर से ये आइसोबारिक है प्रोसेस, वॉल्यूम डबल करी गई है, तो वॉल्यूम डबल करके टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, और ए का डबल टेम्परेचर आ जाएगा डी पर। ए का डबल वुड बी 240 केल्विन अगेन। चारों पॉइंट का हमारा टेम्परेचर आ जाता है। फिर हमें बोला गया है इज देयर एनी वे ऑफ टेलिंग आफ्टरवर्ड्स, बाद में हीलियम को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी किस प्रोसेस से आई है, तो नहीं, ऐसा तो हम नहीं बता पाएंगे। बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं, बाद वाली जो गैस है उसको देख के हम बस बाद वाली वैल्यूज़ बता पाएंगे, बाद वाला प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कौन सा कैसा है ये नहीं बता पाएंगे। थर्ड पार्ट में फिर हमें निकालना है हाउ मच
इज द हीट इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द प्रोसेसेस। दोनों में हीट इन्वॉल्व कितनी है, एबीसी में और एडीसी में। तो एबीसी की हीट निकालने के लिए एबीसी में एज यू कैन सी पहले ए बी पार्ट हमारा आइसोकोरिक फिर आइसोबारिक है। तो पहले आइसोकोरिक पार्ट की हीट निकाली, फिर आइसोबारिक की निकाली। एन की वैल्यू हम मास बाय मोलर मास ले रहे हैं। सीवी की वैल्यू हमने लिखी है F/2R। और डेल्टा टी इसमें जो आएगा वो ए से बी तक का आएगा। सी बी जो आइसोकोरिक प्रोसेस है वो ए से बी तक का है, तो टी बी माइनस टी ए आएगा। दिस डेल्टा टी इज टेक्निकली टी बी माइनस टी ए। टी बी माइनस टी ए करेंगे तो 120 आएगा। फिर उसके बाद वापस से हमने एन की वैल्यू लिखी, मास बाय मोलर मास। सी पी की वैल्यू हमने ली 1 + F/2 जिस 5/2R। और इसका जो हमारा डेल्टा टी है वो आएगा आइसोबारिक प्रोसेस वाला, यानी बीसी प्रोसेस वाला, यानी टेम्परेचर सी माइनस टेम्परेचर बी आएगा। सी माइनस बी करेंगे तो ये 240 बनेगा। और ये सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से एडीसी प्रोसेस में पहली प्रोसेस आइसोबारिक है और दूसरी प्रोसेस आइसोकोरिक है, तो उनके लिए लिख के हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। इस बार इस फिगर में आइडियल गैस है जो ए से सी जा रही है। ए से सी चेंज हो रही है, दो अलग अलग पाथ हैं, ए बी सी और एक डायरेक्ट वाला ए सी। ठीक है। फाइंड द पाथ अलोंग विच वर्क डन इज लीस्ट। देखिए वर्क डन के लिए तो हम सीधा सीधा एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हैं। तो जैसे ए सी के का डायरेक्ट वाला वर्क डन निकालेंगे तो वो ये वाला एरिया आएगा, और जब ए बी सी का निकालेंगे तो वो पूरा बी सी के अंदर का नीचे का टोटल एरिया लेना पड़ेगा। तो ज़्यादा वर्क डन ए बी सी का आएगा, तो लीस्ट वाला ए सी का आ जाएगा। ए सी वाले का, डायरेक्ट वाले का वर्क डन लीस्ट आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट ए इज 10 जूल। अच्छा, ए की इंटरनल एनर्जी 10 जूल दी गई है। फिर हमें बताना है हीट सप्लाइड टू चेंज इट स्टेट टू सी थ्रू ए सी इज दिस। हीट भी दी गई है और हमें बतानी है इंटरनल एनर्जी एट सी। तो सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा ए सी पाथ का, और वो ये जो हमारा ट्रपीजियम बनेगा इसका हमें वर्क डन चाहिएगा, इसका एरिया चाहिएगा। तो हम लिखेंगे हाफ। अच्छा, क्योंकि एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। हम लिखेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये वाली साइड 5, ये वाली साइड 15 रहेगी, तो सम ऑफ पैरेलल साइड विल बी 20 इंटू, फिर हम ऐड टू राइट डिस्टेंस बिटवीन देम, 2 से 6 यानी 4, एंड 2 से 4 कैंसिल होके 2 टाइम्स, और ये सॉल्व करके 40 जूल आ जाएगा वर्क डन। फिर हम फर्स्ट लॉ लिखेंगे प्रोसेस एसी के लिए। हीट हमें दी गई है 200 जूल, वर्क डन हमने 40 जूल निकाला अभी एरिया से, और यहाँ से सॉल्व करके डेल्टा यू हमारा आएगा 160। फिर इस डेल्टा यू को हम लिखेंगे यू सी माइनस यू ए, और ये यू ए जो हमें 10 जूल दिया हुआ था ये उधर जाके यू सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर थर्ड पार्ट में हमें बताना है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस स्टेट पी की दी हुई है, और हीट सप्लाइड बतानी है ए से बी जाने के लिए। तो अब फर्स्ट लॉ लगाएंगे ए से बी के लिए। ए से बी में क्योंकि हमें पता है वर्क डन नहीं है, वर्क डन ज़ीरो है, ए से बी हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन ज़ीरो है। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। डेल्टा यू को हम यू बी माइनस यू वी लिखेंगे,
फिर यू भी हमें 30 दिया हुआ है, यू ए पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हीट आ जाएगी 20 जूल। क्वेश्चन 20 में पीवी डायग्राम दिया हुआ है ऑफ एन आइडियल गैस और दो एडियाबैटिक कट्स हैं, और दो एडियाबैटिक प्रोसेस हैं और दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं टेम्परेचर T1 T2 पर। ठीक है, T1 पर ये ए बी आइसोथर्मल है, T2 पर ये सी डी आइसोथर्मल है, और जो बची हुई प्रोसेस है बी सी और ए डी ये हमारी एडियाबैटिक है। हमें वॉल्यूम का रेशो निकालना है वी बी और वी सी का। तो जो एडियाबैटिक वाली प्रोसेस है उसके लिए हम लिखेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन। बी सी प्रोसेस जो एडियाबैटिक है उसके लिए लिख रहे हैं, तो बी पॉइंट पर टेम्परेचर T1 है क्योंकि वो T1 वाले आइसोथर्मल को कट कर रहा है। बी पॉइंट का वॉल्यूम वी बी लेके, सी का वी सी लेके और सी पॉइंट का टेम्परेचर T2 लेके हमने ये एक्सप्रेशन लिखी, तो T2 माइनस T2 बाई T1 की एक वैल्यू आ जाती है। फिर हमने जो काम बी सी में किया यही काम हमने फिर डी से ए में किया। डी से ए में फिर से टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन लिखा, वॉल्यूम्स का अकॉर्डिंगली वी डी और वी ए लिया, यहाँ से फिर से T2 बाई T1 की वैल्यू निकाली, और फिर हमने दोनों T2 बाई T1 को इक्वेट करके बोला वी बी बाई वी सी शुड बी वी ए बाई वी डी, दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एफिशिएंसी निकालनी है एक साइकिल की, और डायटोमिक गैस हमें दिया हुआ है। देखिए एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल वर्क डन डिवाइड बाय पॉजिटिव हीट। तो हमें टोटल वर्क डन निकालना है और हीट का बस पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। टोटल वर्क डन के लिए क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, सीधा एरिया इंक्लोज निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। अब हीट में हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। जो बीसी प्रोसेस है, ये वाली बीसी प्रोसेस, ये एज यू कैन सी आइसोकोरिक है, वर्क डन इसमें है नहीं, लेकिन क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा और डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, तो हीट नेगेटिव आएगी। फिर सी ए प्रोसेस में भी हीट नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि सी ए प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रही है तो वर्क डन भी नेगेटिव आएगा। तो जैसे मैं क्यू को लिख सकता हूँ डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, वर्क डन भी नेगेटिव है, डेल्टा यू भी नेगेटिव है सी ए में। अब बची ए बी प्रोसेस, सिर्फ ए बी प्रोसेस की हीट हमारी पॉजिटिव आएगी, तो ए बी प्रोसेस की हीट निकालते हैं। ए बी प्रोसेस की हीट निकालने के लिए हमने लिखा कि पॉजिटिव हीट देखो ए बी प्रोसेस की है और उसके लिए डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू लिखा। ए बी प्रोसेस का डब्ल्यू आ जाएगा ए बी प्रोसेस का नीचे का एरिया, ये पूरा एरिया निकाल के, तो उसके लिए हमने लिखा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी पी नॉट एंड ये 2 पी नॉट, so that is 3 p naught sum into distance between them प्लस डेल्टा यू के लिए हमने लिखा f बाई 2, f क्योंकि डायटोमिक दिया हुआ है तो 5 है, और P2V2 जो B पॉइंट की वैल्यूज ली 2 p नॉट एंड 2 v नॉट माइनस P1V1 जो A पॉइंट की वैल्यूज ली। फिर यहाँ से सॉल्व करके हमारा पॉजिटिव हीट आ जाता है, फिर वर्क डन बाई पॉजिटिव हीट करके हमारी एफिशिएंसी आएगी। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें फिर से एक आइडियल गैस है मोनोटॉमिक, फिर से साइक्लिक प्रोसेस है ए बी सी डी ए, और हमें एफिशिएंसी बतानी है गैस की। फिर से एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही वर्क डन डिवाइड बाई पॉजिटिव वाला हीट लेना है। वर्क डन हम एरिया इंक्लोज से सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसकी हाइट जैसे 2 p नॉट आ जाएगी, पी नॉट से 3 p नॉट,
बेस इसका वी नॉट आ जाएगा, तो वर्क डन तो सीधा सा आ जाता है 2p0 v0। फिर हीट का पहले हमें अलग अलग प्रोसेस का साइन देखना पड़ता है, और वो वाली प्रोसेस चूज करनी है जिसमें हीट पॉजिटिव है, बस वही वाली हीट हमें चाहिए। ये साइन भी कैसे देखते हैं, तो लेट्स से हम डीए का देख रहे हैं। डीए इस तरफ है ये प्रोसेस, तो डीए का मैं एक बार अच्छे से बताता हूँ। डीए में मैं कह सकता हूँ, देखो हीट होनी चाहिए वर्क डन प्लस डेल्टा यू। ठीक है, वर्क डन हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, कंप्रेशन है। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, प्रेशर कांस्टेंट है, वी प्रोपोर्शनल टू टी होता है। वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो हमारा डेल्टा यू भी नेगेटिव आएगा। दोनों नेगेटिव आने की वजह से हीट नेगेटिव आ जाती है। इसी तरह से हम हर प्रोसेस का ये सोच सकते हैं। तो पॉजिटिव हीट हमारी एज यू कैन सी वो आएगी ए बी प्रोसेस के लिए और बी सी प्रोसेस के लिए। ए बी प्रोसेस हमारी आइसोकोरिक है और बी सी प्रोसेस हमारी आइसोबारिक है, उनकी हीट हमें चाहिए। ठीक है, तो हीट के लिए ए बी क्योंकि हमारी आइसोकोरिक है, तो हमने लिखा कि हीट हो जाएगी डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और डब्ल्यू इसमें है नहीं। डब्ल्यू है नहीं तो सीधा सीधा डेल्टा यू। डेल्टा यू को फिर हमने लिखा F/2, मोनोटॉमिक है तो F इज़ 3। P2V2 जो हमारी बी पॉइंट की वैल्यूज़ रहेंगी 3p0 v0, माइनस P1V1 जो ए पॉइंट की वैल्यूज़ रहेंगी P0 v0। फिर ऐसे ही बी सी के लिए हमने लिखा वर्क डन प्लस डेल्टा यू। बी सी का वर्क डन आएगा 3, आइसोबारिक है तो 3p0 × v0, ये वर्क डन आ जाएगा। और डेल्टा यू के लिए फिर से F/2 P2V2 माइनस P1V1 किया। P2V2 वाली वैल्यूज़ यहाँ पर सी पॉइंट की रहेंगी तो 3p0 × 2v0, और P1V1 वाली वैल्यूज़ हमारी बी पॉइंट ही रहेंगी तो 3p0 v0, और ये सॉल्व करके हमारा हीट आ जाता है। फिर हम वर्क डन बाई हीट करके एफिशिएंसी निकालते हैं 4/21, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4।